हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नवनीत, हर्बल एक्सपर्ट। मैं आज एक बेहतरीन आप लोगों के बीच में दोस्तों कहानी पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। एक बार हुआ क्या कि एक लड़के ने अपने पिताजी से जिद किया कि पिताजी मुझे मेला दिखाइए। काफ़ी जिद के बाद पिताजी रेडी हो गए, राजी हो गए और उसको मेला घुमाने के लिए ले गए। जैसे मेले में पहुंचने ही वाले थे, मेला बहुत भीड़ भाड़ का था। वैसे ही लड़के ने तुरंत अपने पिताजी का हाथ पकड़ लिया। पिताजी देखे, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा के उनका हाथ यानी लड़के का हाथ पकड़ लिए। पिताजी बोला नहीं, लड़के बोले नहीं पिताजी, मैं आपका हाथ पकड़ रहा हूँ मजबूती से। पिताजी बोले नहीं बेटा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। और ये सब चलता रहा। काफ़ी जिद के बाद पिताजी उसका हाथ पकड़ के मेला घुमाए और घर वापस लेके आए। शाम का वक्त हुआ तो लड़के ने मासूमियत से अपने पिताजी से पूछा कि पापा, मैं तो आपका हाथ पकड़ा था, फिर आपने छुड़ा के आप मेरा हाथ आप क्यों पकड़ लिए? बात तो एक ही थी। तो पिताजी मुस्कुराए और बोले बेटा, तुम भी मेरा हाथ पकड़े थे, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ होती तो तुम हाथ छोड़ देते। क्योंकि तुम्हारे हाथों में अभी उतनी ताकत नहीं है और तुम अभी छोटे हो, नाजुक हो। लेकिन मैं नहीं छोड़ता, कुछ भी हो जाता मैं तुम्हारा पिता हूँ और मरते दम तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। ये बातें बच्चे को समझ में आ गई। दोस्त, ये कहानी का तात्पर्य डायरेक्ट सेलिंग से भी है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो याद रखिए, अपना हाथ अपने अपलाइन को पकड़ा दीजिए। और मुझे यकीन है कि कोई भी अपलाइन आपका हाथ यानी कि हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उल्टा होता क्या है कि हम सोचते हैं कि हम अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लें। याद रखिएगा दोस्त, हमेशा जो जूनियर्स होते हैं, नए होते हैं, उनके हाथ बड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन अपलाइन का हाथ बहुत मजबूत होता है। वो अपने जीते जी अगर आप उसको समर्पित किए हैं तो आपका हाथ छोड़ेगा नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर बिजनेस में बहुत दूर तक जाना है, बिजनेस में कामयाब होना है एक ना एक दिन, तो याद रखिएगा दोस्त, अपने आप को समर्पित करिए अपने अपलाइन की हाथों में। मुझे यकीन है कि दोस्तों, सफलता दिलाने वाले वही हैं। खैर, छोटी सी बातें थी, मुझे लगा कि मैं शेयर करूं आप सभी के बीच में। आपने मेरी बातों को सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे भी होंगे। मैं इसी के साथ अपनी पार्टी को विराम देता हूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।